He's transformed the fortunes of his party and now promises to transform the fortunes of his people. The youngest Chief Minister of India's most politically significant state. Ladies and gentlemen at the India Today Mind Rocks 2012, let's raise a warm round of applause as I welcome upon stage the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Akhilesh Yadav. His journey from Betaji to Netaji. Before he speaks, once again, ladies and gentlemen, for Akhilesh Yadav. इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरुणपुरी साहब का और इंडिया टुडे से जुड़े सभी लोगों का, क्योंकि जो टॉपिक मुझे दिया है और जिस तरीके से मुझे बुला करके कहा कि बेटा जी से नेताजी, और मुझे याद है जब मैं इलेक्शन में था और मुझे, क्योंकि लास्ट जब हम लोग कैंपेन के आखिरी दौर में था मैं, तो मुझसे पूछा, एक पत्रकार साथी ने बोलिए कि इस चुनाव का सबसे बड़ा क्या मानते हो? तो मैंने कहा कि चुनाव का यही मानता हूं कि मुझे मीडिया ने खोज निकाला, और मुझे याद है कि इंडिया टुडे ने लिखा है मीडिया डिस्कवर्ड अखिलेश। और क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार काम करता, लेकिन अखबारों तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। जब मैं आपका भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप बुजुर्ग लोगों को बहुत नापसंद कर रहे हो, और क्योंकि मैं बगल में बैठा था, मैं कह सकता हूं कि आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद की वजह से खड़ा हूं। हम लोग इनोवेटिव हो सकते हैं, हम लोग नए आइडिया ला सकते हैं, लेकिन हम अनुभव को पीछे नहीं छोड़ सकते। और अगर आज हम हैं अगर यहां पर, तो कहीं ना कहीं अनुभव के साथ हैं। और मैं समझता हूं अगर इनोवेशन और अनुभव दोनों साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जा सकता है। और मुझे याद है जब मैं अक्सर नौजवानों के बीच में जाता था, स्कूल यूनिवर्सिटी में जाता था, तो एक बात जरूर मैं कहता था कि जो अपने जीवन में जो बनना चाहे, जो करना चाहे, वो जरूर करे। अगर कोई मेहनत करके इंजीनियर बन सकता है तो जरूर इंजीनियर बने, डॉक्टर बन सकता है तो जरूर डॉक्टर बने, और किसी क्षेत्र में अगर किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो जरूर प्रोफेशन में जाएं, मेहनत करें। और मैं कहता जो छूट जाए वो मेरे साथ आ सकते हैं। और अक्सर लोगों ने उस बात को मजाक की तरह लिया, और मैं आज कह सकता हूं, मेरे बहुत सारे लोग साथी जानते होंगे, मान लीजिए महात्मा गांधी जी ने अगर अपना जो काम कर रहे थे वो ना छोड़ते और राजनीति में ना आए होते तो शायद देश इतना बड़ा जागरूक ना होता। आजादी की लड़ाई में जितने भी लोग हैं, आप उनका पूरा का पूरा कैरियर देख लीजिए, कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, कितने लोगों ने साथ दिया है। तो आज जरूरत है, जब लोग ये कहते हैं कि करप्शन खत्म हो जाए, लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी हो, तो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग की सरकार नहीं बनेगी, तो करप्शन कहां से खत्म होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी राजनीति में आए, और मेरी कोशिश रही, मेरी समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि नए नौजवानों को हम लोग जोड़ें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पॉपुलेशन के मामले में हम लोग सबसे ज्यादा हैं, तो आज सबसे ज्यादा नौजवान एमएलए भी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, और बड़ी संख्या में है, और हर क्षेत्र से हैं। मैं जानता हूं यूपी से पढ़ने वाले हैं, कुछ लोगों को मैंने, वो बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके प्रोफेसर थे, उनको भी मैंने खराब कर दिया। आईएम के किसी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि IIM अहमदाबाद से पास कर करके प्रोफेसर किसी पार्टी में MLA नहीं बना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में MLA बना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल एक हिस्से को देख रहे हैं। और जहां तक सवाल नौजवानों का है, जिम्मेदारी मुझे मिली है, बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी को उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना है आखिरकार उत्तर प्रदेश। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि तीनों भगवान हमारे प्रदेश में हैं, हमारी धरती पर ही है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी किसी प्रदेश में नहीं जो हमारे प्रदेश में है। इतनी फर्टाइल लैंड, इतना एग्रीकल्चर से भरा हुआ प्रदेश किसी के पास नहीं है। और जो बात आपने रखी कि एक सरकार थी जिसको हम लोगों ने हटाया, बहुत कम उदाहरण दुनिया में मिले होंगे जहां पर किसी ने अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई हो। हमारा प्रदेश वो था। और सच ये है, और सच्चाई ये है कि अगर आप जैसे लोगों का साथ ना मिलता तो मैं शायद ना हटा पाता, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं सहयोग किया है और इतना मेजॉरिटी कभी नहीं मिल सकती थी। और मैं जानता हूं यूपी का इलेक्शन कैसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी चुनाव को लेकर के निकले थे और ऐसे भी नेता थे जिनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस बात में ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी साथी हैं हमारे। लेकिन यूपी की जनता का धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने मौका दिया हम लोगों को। और पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका धन्यवाद कि जिनकी वजह से मैं आज यहां हूं, क्योंकि जल्दी नौजवानों को मौका नहीं मिलता, लेकिन पार्टी ने दिया है। इसका पूरा का पूरा मैं योगदान कह सकता हूं, धन्यवाद दे सकता हूं तो पार्टी को दे सकता हूं। इसलिए आज नौजवानों के कार्यक्रम में आया हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं देश का कोई, चाहे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, तो सबसे कम उम्र के लोग भेजे जाते हैं वहां पर। आज हमें मौका मिला कि 18 साल की उम्र के बाद हम लोग वोट डाल सकते हैं, देश का भाग्य तय कर सकते हैं, समाज का भाग्य तय कर सकते हैं। तो तमाम बुराइयों के बाद भी, तमाम चीजों के बाद भी हमारा देश, हमारा मुल्क आगे है। बहुत सारी चीजों में हम लोग निकल रहे रफ्तार में है। लेकिन कोई ये कह दे कि बराबर पे खड़े हो जाए तो मुश्किल है। सड़क कैसे बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम हो, बिजली का इंतजाम कैसे हो। एक हिस्से को तो अच्छी पढ़ाई मिल रही है, एक हिस्सा ऐसा भी है जो पढ़ाई के से दूर है। हमारी पार्टी ने कहा कि हम लोग रोजगार का इंतजाम करेंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो नौजवानों को कुछ ना कुछ मदद करेंगे हम लोग, और वो योजना हम लोग बना करके ला रहे हैं। लड़कियों की पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने मौके दिए और प्रदेश सरकार काम कर रही है। जितनी भी हमारी लड़कियां हैं 10वां पास के बाद भी हम लोग मदद कर रहे हैं, और जब 12th पास कर रहे हैं, फ्री पढ़ाई है, उसके बाद भी उनको और भी इंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग। और मैं समझता हूं दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा टेंडर कंप्यूटर लैपटॉप का नहीं निकला होगा जितना उत्तर प्रदेश में निकल गया है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोग ये कहते थे कि गांव में लैपटॉप नहीं जानते, कंप्यूटर का क्या होगा। और मैंने टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ग्रो किए। मैं समझता हूं बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जिनके जमाने में केवल एक चैनल आता था, टीवी का चैनल एक था। मनोज गौड़ बैठे हैं सामने, इनके समय पर एक ही आता हुआ चैनल। सबसे पसंदीदा मैं समझता हूं बहुत सारे नौजवान यहाँ हैं जो हम लोग की उम्र के हैं, उनको शौक चित्रहार का था, और आज पूरा चैनल चित्रहार का है, कई चैनल चित्रहार के हैं। तो ये बदलाव कहां दिखाई दे रहा है। तो एक लोग ये कहते थे कि नहीं, गांव में नहीं पढ़ सकते कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं मिल सकता। लेकिन जब से मैंने देखा था कि मोबाइल, और हमारे लोगों ने बताया, साथियों ने बताया कि जब नौजवान जो गांव के हैं उनके हाथ में भी मोबाइल आया है तो वो समझ गए उसको चलाना। चाहे शुरुआत उनकी वहां से हुई हो कि केवल फोन रिसीव कर पाते हो, लेकिन बिना किसी के पढ़ाए, बिना किसी के समझ के दे करके उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझा, उनके हाथ में ही वो आज उस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब दुनिया में किसी भी भाषा में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो 18 लाख हम लोग लैपटॉप देने जा रहे हैं और 24 लाख से ज्यादा कंप्यूटर टैबलेट देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा जहां 10th पास करने वाले बच्चों के पास टैबलेट होगा, और 12th पास करने वाले जो गरीब बच्चे उनके को लैपटॉप देने का काम सरकार करेगी। तो बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं समझता हूं हम लोगों को शुरुआत हुई है और सरकार में मौका मिलेगा। मैं जानता हूं राहुल इंतजार कर रहे हैं कि कुछ सवाल किए जाएंगे,
इसलिए मैं मौका राहुल को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इंडिया टुडे का, अरुण जी का, उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।